गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों पहले क्या करना है, अपनी प्रार्थना करनी है। तो खड़े होइए, हाथ जोड़िए और भगवान को याद करिए। बच्चों हमारी प्रार्थना समाप्त हो गई। अब हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों हम लोग मधुरम में ऊ की मात्रा पढ़ रहे थे ना। मधुरम में पाठ 12 छोटा ऊ की मात्रा पढ़ रहे थे। छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा से संबंधित हम लोगों ने शब्दों को पढ़ा था, उस पाठ को पढ़ा था और उससे संबंधित अभ्यास कार्य कल हम लोगों ने किया था ना। तो अभ्यास कार्य के कितने प्रश्न हो चुके थे? 2 प्रश्न हो चुके थे। ठीक है, तो अपनी पुस्तक निकालिए, इरेजर और पेंसिल ले लीजिए। ये देखिए आपकी पुस्तक मधुरम। अब पाठ 12 ओपन कीजिए। ये सारा तो आपका हो चुका है और कल हम लोगों ने इसको किया था ना, पूरा किया था। इसमें मात्राएं लगाई थी, ये वाला किया था। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 2 किया था, इसमें सर्कल बनाना था ऊ की मात्रा वाले शब्दों पे, बनाया था ना आपने। और आपको मैंने कहा था कि होमवर्क में ये कहा था कि प्रश्न नंबर 2 अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अपनी कॉपी पे लिख चुके होंगे। ठीक है, अब हम कौन सा प्रश्न करेंगे? प्रश्न 3। तो आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें। क्या है? प्रश्न नंबर 3 करना है। प्रश्न 3। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करिए। ये चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर इनके नाम को इस खाली स्थान पे लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला चित्र किसका है? देखिए किसका है। आपकी पुस्तक आपके सामने है ना, अपनी पुस्तक में देखिए। पहला चित्र किसका है? कछुआ का। किसका? कछुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? का नंबर में खाली स्थान पे कछुआ लिखिए। पहले स्थान पे लिखिए का में, का नंबर में लिखना है का छु आ, कछुआ। ठीक, का नंबर में कछुआ। तो क्या हो गया? यहाँ जब हम कछुआ लिख देंगे तो अब वाक्य को हम पढ़ते हैं कि ये वाक्य क्या बन गया। ठीक है, देखिए लिखा है ना में बड़ी की मात्रा लगी हुई है नी, ना में बड़ी की मात्रा नी, रा आ की मात्रा है तो इसको बोलेंगे आ, तो हो गया नीरा कछुआ। यहाँ कछुआ लिखा है ना, तो इस जगह जब कछुआ लिख देंगे तो पढ़ेंगे कछुआ माता मत पकड़, नीरा कछुआ मत पकड़। ठीक, तो एक वाक्य हमारा बन गया। अब देखिए दूसरा, क्या किसका चित्र है? किसका है? साबुन का ना। अभी यहाँ आपने देखा था, ऊपर लिखा भी था, यहाँ पढ़ा भी था, आपने किया था ना। तो ये साबुन बना हुआ है। अब दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे? खा नंबर में खाली जगह पे क्या लिखेंगे? साबुन। तो कैसे खा नंबर पे लिखेंगे? खा नंबर पे लिखेंगे सा, बा में छोटा ऊ की मात्रा बू न, हो गया साबुन। हो गया। अब वाक्य को पढ़ते हैं कि वाक्य हमारा क्या बन गया। खा नंबर का वाक्य देखिए, लिखा हुआ है माँ में बड़ी की मात्रा मी, ना में आ की मात्रा ना, मीना साबुन ला। यहाँ पे साबुन भरा तो इसको पढ़ेंगे साबुन, और ये लिखा हुआ है ला, तो हो गया वाक्य मीना साबुन ला। क्या वाक्य हो गया? मीना साबुन ला। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। अब है
गा। गा में चित्र देखिए किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है बताइए, किसका है? पुल का ना। तो ये है पुल, यहाँ क्या लिखेंगे खाली जगह में? लिखेंगे पुल। पुल में क्या लिखेंगे? पा में छोटा ओ की मात्रा पुल, पुल। तो लिखेंगे हम लोग गा नंबर में लिखेंगे पा में छोटा ओ की मात्रा पुल। हो गया पुल, हो गया। अब इस वाक्य को पढ़िए, गा नंबर, इसको पुल लिख लिया। अब ये वाक्य पढ़ते हैं कि वाक्य क्या हो गया, पढ़िए। अब ये क्या लिखा? दा में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया? दी, दी, दीदी पुल पर चल, दीदी पुल पर चल। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, क्या है गा नंबर? दीदी पुल पर चल। ठीक है, अब देखिए घा नंबर। घा में चित्र किसका बना हुआ है? क्या है चित्र बताइए, बताइए चित्र किसका है? गुलाब का ना। हाँ, गुलाब है तो हम लोग यहाँ खाली जगह में क्या भरेंगे? गुलाब। क्या भरेंगे? गुलाब। तो घा नंबर में हम भरेंगे गुलाब। गा में छोटा ऊ की मात्रा गु, ला में बड़ा की मात्रा ला, ब, गुलाब। हो गया? लिखिए, लिख लिए ना। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि ये वाक्य क्या बन गया। जब हम यहाँ पे गुलाब लिख चुके हैं तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? लिखा हुआ है माँ, धा में छोटा ऊ की मात्रा धू, मधु। एक लाल, लाल गुलाब लाई, मधु एक लाल गुलाब लाई। क्या हो गया? मधु एक लाल गुलाब लाई। ठीक है, तो ये अभ्यास कार्य आपका पूरा हो गया ना? हो गया। अब जो है इसके आगे पेज खोलिए, ये खुल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 है, लिखा हुआ है बोल बोल कर पढ़िए और लिखिए। तो इन जो शब्दों को यहाँ लिखा गया है उन्हें हमें बार बार पढ़ना है और उन्हें फिर वैसे ही वैसे लिखना है। एक बार इसके पहले भी आपने इस प्रकार का अभ्यास कार्य किया है दूसरे पाठ में। ठीक है, तो पहला शब्द देखिए लिखा हुआ है पाला पल। ये क्या है? पल। मैं ये पढ़ा दे रही हूँ, अभी आप इसको बैठ के होमवर्क में आप इसके नीचे नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही सेम लिखना है, देख देख के आपको लिखना है। ठीक है, कुछ भी अपने मन से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये राइटिंग की तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो यह है लिखा, पहला शब्द लिखा हुआ है पाला पल। फिर लिखा है पुल, पुल। फिर लिखा हुआ है सना, सना। फिर सुना, सुना। तो इसमें मात्रा नहीं लगी तो ये हो गया पल, और यहाँ मात्रा लग गई तो वही वैसा ही है, बस मात्रा लगने से शब्द नया बन गया। बन गया ना? यहाँ पल था, हो गया पुल। यहाँ सना था तो यहाँ हो गया सुना। यहाँ सना, यहाँ सुना। ठीक है, ये लिखा है तम, मात्रा नहीं है, और यहाँ ऊ की मात्रा लग गई तो हो गया तुम। ये है तम, ये है तुम। ये जड़, जड़, और यहाँ मात्रा लग गई तो हो गया जुड़। जड़ मतलब पेड़ की जड़ होता है, और जुड़ मतलब किसी चीज़ से जुड़ जाना। जैसे मान लीजिए किसी डोरी को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो इस तरह से ये जुड़ना हो गया। ठीक है, एक लाइन में हम लोग जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे तीसरे वाले पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाना बन लिखा है, और यहाँ मात्रा लग गई बा में तो हो गया बुन। बन मतलब कोई चीज़ बन गया, किसी को हम बना रहे थे वो बन गया। और बुन मतलब जैसे बुनाई करते हैं हम ऊन से, और या हमारा कोई सामान ज़मीन में गिर जाता है, अनाज के दाने गिर जाते तो लोग कहते हैं कि इसको बुन बुन के किसी
जगह रख दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया। आप देखिए छपा, और यहाँ मात्रा लग गई तो हो गया छुपा। छपा मतलब जैसे पुस्तक में ये सारे शब्द छपे हुए हैं ना, तो ये छपा का मतलब होता है छपा। ये कुछ या हम अपने कागज़ में कुछ छापते हैं, अपनी कॉपी पे छापते हैं, बुक में छपा हुआ है, ठीक है। और छुपा मतलब हम कहीं पे जाके छुप गए। खेलते समय हम जब छुपम छुपाई खेलते हैं तो हम जाके कहीं छुप जाते हैं, फिर हमें एक व्यक्ति ढूंढता रहता है, फिर जब वो हम किसी को पा लेता है तो फिर वो किसी और को, और वो छुप जाता है, फिर और कोई उसे ढूंढता है। ऐसे ही होता है ना गेम में। तो ये छुपना मतलब हम कहीं जाके छुप जाएं, ठीक है। तो बच्चों एक छोटी सी ऊ की मात्रा लगाने से शब्दों के भाव बदल गए ना। एक अगर वो मात्रा हटा देते हैं तो उस शब्द का मतलब कुछ और हो जाता है, और अगर हम उस शब्द पे उस मात्रा को लगा देते हैं तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। कितना एक मात्रा कितना कुछ बदल देती है ना। तो मात्राओं का इसीलिए बहुत महत्व है। अगर आप कहीं भी लिखते समय मात्रा लगाना भूल गए तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा ना। तो यही बताने के लिए इस अभ्यास कांड को कराया गया है कि देखिए एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मात्रा जिससे लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका भी कितना महत्व है, उससे उसके शब्द का भाव ही बदल जाता है ना। तो अब तो अच्छी एक्सरसाइज नीचे आ गई ना। अब ये तो तुम लोग बहुत मज़े से करोगे, हमें पता है, हैं? क्यों? तो बच्चों ये आपको मैंने बताया ना कि होमवर्क में शाम को आप बैठिए, और मैंने इसको पढ़ के उसके अर्थ बता दिए, ठीक ना। तो अब आप क्या करिए, इनको आराम से बैठ के सुंदर हैंड राइटिंग में इन्हें पूरा करिएगा, ठीक है। अब ये और ये नीचे वाला देखिए, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र में रंग भरकर उसका नाम लिखिए, है ना। तो ये किसका चित्र बना हुआ है? एक गुड़िया का चित्र बना हुआ है ना, गुड़िया का चित्र। तो इसमें आपको अपने मन पसंद जो अच्छा रंग लगेगा आपको उसके अकॉर्डिंग, इसके फेस में फेस कलर, और इसके कपड़े में तो आप अपने मन पसंद के कलर भर सकते हैं आराम से। शूज़, उसके बाल कलर करने हैं ना। तो ये सारा कुछ कलर करना है आपको। और उसके बाद एक ये देखिए लाइन दी हुई है नीचे, सीधी लाइन दी हुई है ना। इसमें आपको क्या लिखना है? इसका नाम क्या है? गुड़िया। तो गुड़िया लिखना आता है? देखिए कैसे लिखेंगे। गा में किसकी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा, है ना। और फिर अड़ा में छोटी ई की मात्रा, और नीचे ये बिंदी, है ना। और क्या बनाएंगे? या। क्या हो गया ये? गुड़िया। तो बच्चों ये कलर करना है और इसके नीचे इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आपका पार्ट 12 छोटा ऊ की मात्रा मधुरम में क्या हो गया? फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे इसमें दिए हुए पाठ है ना, ये पाठ आपने पढ़ा था, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे आप आज शाम को होमवर्क में आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप दोबारा से इसे लिखना है ना। दोबारा से का मतलब पढ़ा भी था आपने, अब आपको लिख देना है, ठीक है, होमवर्क के टाइम पे अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और इसमें रंग भर देना है। तो ठीक बच्चों, 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका होमवर्क है? प्रश्न 4 और 5 पूरा करें, ठीक। होमवर्क आपका क्या है? प्रश्न 4 और 5 पूरा करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।